वो अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद। 131 संयम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों की 11 वर्ष के बाद भी पदोन्नति न होने के संबंध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत जो प्रस्ताव माननीय संयम लोढ़ा साहब ने रखा है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ग्रामीण सेवा का गठन 2007 में किया गया था और 2007 के बाद में समय समय पर इसमें अधिकारियों की भर्ती भी की गई। गठन के समय इस सेवा के पदोन्नति के अवसर पदवार थे। गठन के समय यानी विकास अधिकारी की पदोन्नति विकास अधिकारी सीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर, यहाँ तक उसको पहुँचना था, पदोन्नति थी पद और इस पर पद होती गई। राजस्थान ग्रामीण सेवा का प्रथम बैच 2010 में आया। 10 में आने के बाद में कम से कम भी 5 वर्ष के बाद में पदोन्नति स्टार्ट होती है, यानी कि 2015 के बाद इस पर पदोन्नति स्टार्ट होनी चाहिए थी। लेकिन ग्रामीण सेवा के अधिकारियों के द्वारा 2017 में जो है हड़ताल कर दी गई और लंबी हड़ताल हुई। हड़ताल के बाद में जो है उनकी जो मुख्य मांग थी वो सरकार के द्वारा मान ली गई और मान करके 19 मार्च 2020 को उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। नोटिफिकेशन में अधिसूचना जारी करके पदोन्नति को पदवार के स्थान पर वेतन श्रृंखला के अनुसार जो है ये कर दिया गया, जिसके अनुसार जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, सुपर टाइम स्केल देने का प्रावधान रखा गया। अब सवाल ये आता है कि ये तो सब कुछ हो गया। दूसरा सवाल आपका ये था कि वर्तमान में ग्रामीण विकास सेवा परिषद के पदोन्नति हेतु निर्धारित वेतन श्रृंखलाओं में पदों का निर्धारण हेतु प्रकरण क्या है, प्रकरण पर क्या हुआ, तो इस पर विचार चल रहा है। विचार होते ही इस पर फैसला हो जाएगा। तीसरी बात आपने कही कि साहब 67 आदमियों ने 68 आदमियों ने जो है इस्तीफा देकर के इस नौकरी को छोड़ दिया। ये गलत है। कई लोग तो है जो दूसरी सेवाओं में चले गए, कई लोगों ने जो है पदोन्नति ले ली, कई कुछ कर ली। कुल मिलाकर के 3 आदमियों ने जो है इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद वो दिया है और वो भी किस कारण से दिया है, किस कारण से नहीं दिया इसका कोई पता नहीं, लेकिन इस सेवा से इस्तीफा दिया है। वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसमें पदों के निर्धारण का जहाँ तक सवाल है सरकार के विचाराधीन है और निर्णय होते ही ये काम भी संपन्न हो जाएगा। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राजस्थान लोक सेवा आयोग के उप सचिव केएल धारू के 8 सितंबर 2006 के पत्र संख्या 364 की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कमिश्नर पंचायती राज को लिखा था, जिसमें राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा नियम 2006 के नियम ड्राफ्ट के संबंध में ये पत्र लिखा था। और इस पत्र के जवाब में आपके कमिश्नर पंचायती राज खेमराज जी ने जो जवाब भेजा 20 अक्टूबर 2006 को पत्र क्रमांक 4051 के जरिए, अब मैं पूरा ड्राफ्ट तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन लास्ट का एक पैरा सुना करके एक और चीज़ आपकी ध्यान में माननीय मंत्री जी लाना चाहता हूँ। नाउ इन कंप्लायंस ऑफ द लेटेस्ट कैबिनेट डिसीजन द रिवाइज्ड ड्राफ्ट of Rajasthan Rural Development Service Rules 2006 has been approved by DOP and Law Departments. Draft approved by Law Department and DOP is enclosed herewith, page number 2444. You are kindly requested to approve the enclosed draft of rules of Rajasthan Rural Development Services enclosed at page number 24 to 44. ये खेमराज जी ने लिखा है अक्टूबर 2006 में। अब इसमें आपने जो पद बताए हैं अभी, जो आज 2020 में आपने नोटिफिकेशन किया है, जिसमें ये आपने सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल और सुपर टाइम जो भी है उसका जिक्र किया है, आपने
सेक्रेटरी पंचायती राज और ग्रामीण विकास ने 2006 में जब आरपीएससी को भेजा, उसमें आपने सीईओ जिला परिषद भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के 6 पद दिए हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी पीआर के 3 पद दिए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर पीआर हेडक्वार्टर के 2 पद दिए हुए हैं। टू द पॉइंट माननीय सभापति महोदय, मैं टू द पॉइंट समझे। 2010 में पहला बैच आया, 2010 में आया, उनके हड़ताल करने के बाद उन्होंने पे स्केल दे दी और कैडर रिव्यू में अंतर्गत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आप कोट करें वो इरेलेवेंट है। मैं जो समझ पाया उसमें एक की बात है, इस सेवा का तो गठन ही 2007 से चालू हुआ है। मैंने ये जितना कॉरेस्पॉन्डेंस 2007 में हुआ है और आरपीएससी के और आपके बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है उसमें ये सब बातें, पद वगैरह सब लिखे हुए हैं। 2015 में उनका प्रमोशन ड्यू था, आपने प्रमोशन दिया नहीं, तो कितने साल इंतजार करेंगे? इनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है? ऐड करता हूं आपसे, हड़ताल हो गई, मांगे रख ली गई, उन मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया। अब सवाल सिर्फ इतना सा आता है कि पद जो है वो कितने, कहाँ किस किस पोस्ट के कितने पद होंगे, सिर्फ निर्णय ये होना बाकी है और सवाल भी आपका यही है। ये निर्धारण भी आपको किए हुए 1 साल हो गया माननीय मंत्री जी, आपने 2020 में ये नोटिफिकेशन किया है और मैंने ये लिस्ट आपको ध्यान आकर्षण में क्वेश्चन आंसर नहीं, आपकी बात समझ में आ गई। ध्यान आकर्षण में जब मंत्री ने कह दिया कि प्रक्रियाधीन है कैडर के संबंध में, तो जब वेट फॉर करें। अब इसका आंसर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जिन नौजवानों का 2015 में प्रमोशन समझ में आ गया, आप बैठे, 6 साल हो गए और आज भी कह रहे प्रक्रिया। बैठे आप, अंकित नहीं होगा प्लीज। मैं तो बैठ जाऊंगा, बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज बैठे, आप जवाब तो प्लीज बैठे आप, अंकित नहीं होगा प्लीज बैठे आप, प्लीज बैठे, रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। माने आपको तकलीफ है? आपको क्या हॉस्पिटल है यहाँ पर? कोई तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ है कुछ क्या? आपको तकलीफ है क्या? आप भी को तकलीफ है, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है। कटारिया जी, मैं लास्ट टाइम आई एम सेइंग इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। आई एम सेइंग ये बैठे बैठे बोलना अधिकार नहीं है आपको, नहीं वही बोलने वाले। आपका मेरा काम मैं करूंगा, कटारिया जी, मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं मैं, आई विल नॉट टॉलरेट इट। तो आप क्या सम्मान कर रहे हो? आसन का सम्मान कर रहे हो आप? ये सम्मान सीखा आपने, संस्कार ये लिए आपने, सम्मान इसे कहते हैं। संस्कारित आदमी आप तो, संस्कारित पार्टी के आदमी है, इसे सम्मान कर रहे हैं आप। अच्छे संस्कार लिए आपने, ऐसे संस्कार दूसरों को मत देना। मान सदस्य बैठे, प्लीज आप बैठे, बैठे प्लीज बैठे, मैं उनको भी कहता प्लीज बैठे, आई विल नॉट रिकॉर्ड, प्लीज बैठे आप, प्लीज बैठे। आए वे पे चर्चा, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये